मैं सोनाक्षी से बहुत नाराज हूं। जब मुझे पहली बार मिली थी तो उसने अपने पास के बारे में सब कुछ बता दिया था, आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। सोनाक्षी चाहती थी कि आपको भुलाने में मैं उसकी मदद करूं और मैं वो मदद ही कर रहा था मिस्टर दीक्षित। आई नो, किसी को भूल जाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए। ओके। आशा, मजा आ गया। आज भी तुम्हारे हाथ में वही 10 साल पुराना टेस्ट है। 10 साल पहले से ये बात नहीं थी? अरे नहीं बाबा, 10 साल पहले मैं वो खन्ना के हाथ के भटूरे खाता था ना। दिस इज आशा बोस, तुम्हारे हाथ में बंगाल का असली टेस्ट है। मतलब तुम खीर कदम के अंदर का गुड़ हो, तुम रसगुल्ले के अंदर का रस हो, तुम इलिच मछली के अंदर का कांटा हो। मैं काटा हूँ? हाँ? सॉरी आशा, सॉरी, वो आज दिन की शुरुआत ही ठीक नहीं हुई, वो पेपर भी नहीं मिला ना, तो इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। अखबार तो मैंने भी नहीं पढ़ा। तो गया कहाँ अखबार? माँ, ये आज का पेपर है? वो तो पता नहीं बेटा, पर इस पेपर से बहुत अच्छा से मच्छर मरता है। क्या माँ, तुम पेपर मच्छर मारने के लिए ले गई थी क्या? ये लो बाबा। ये लो बाबा। और देर ही। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ सुन बाबा? ये कल मेरी बेटी की सगाई है और आज ये सब कुछ पेपर में। इन लोगों से मेरी बेटी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, तो फिर ये आर्टिकल? मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं करने दूंगा इन्हें। बाबा, मैं इन लोगों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना ही चाहिए। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा सौरभ। ये दोनों के दोनों माँ बेटे ना अमीर होंगे अपने घर में, लेकिन मैं छोड़ूंगा। एक मिनट बिजो, एक मिनट। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। कल शोना की सगाई है, पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो उस पर क्या असर होगा? बाबा, दादा, माँ ठीक कह रही है। वो लोग हमें सिर्फ हर्ट करने के लिए ये सब कर। अगर हमने उनकी हर बात पर रिएक्ट किया तो उन्हें लगेगा कि हम लोग कमजोर पड़ गए, हम लोग हार गए और वो लोग जीत गए। बाबा, हम लोग हर बात पर रिएक्ट क्यों करें? हम सच्चाई जानते हैं ना, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंकल, नमस्कार। नमस्कार। मैं बिल्कुल सीधा बात करेगा। पेपर में जो कुछ भी छपा है उसमें क्या सच है और क्या नहीं, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा घर को होने वाला बहू का फोटो पेपर का फ्रंट पेज में किसी और आदमी का साथ में आए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नवीन, बैठ के बात करते ना, बात को समझने की कोशिश करो। क्या बैठ के बात करेगा विजय? मेरा सब रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड्स सब हमसे पूछ रहा है, क्या ये है तुम्हारा होने वाला बहू? हम किस किस को और क्या क्या जवाब देगा? एक बार अंकल जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। कीप क्वाइट ऋतिक, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए भाई साहब, इसमें शोना की कोई गलती नहीं। उसने तो बहुत पहले उस लड़के के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था। ये सब पुरानी बातें हैं। आपका ये पुराना बात आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन से आशा जी, आपका ये पुराना बात हमारे आज को डिस्टर्ब कर रहा है। आशा जी, हम एक मिडिल क्लास आदमी है और एक मिडिल क्लास का जिंदगी भर का कमाई उसका इज्जत होता है, और ऐसा कोई भी न्यूज़ उस उम्र भर की कमाई इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। अंकल, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। मैंने ऋतिक से कुछ छुपाया नहीं है, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। और
और ये मेरा पास्ट है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। डैड, सोनाक्षी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। And I trust her. The guy said keep quiet. Don't interrupt. देखो बेटा, हमको तुम्हारा पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर था। लेकिन तुम्हारा पर्सनल मैटर अब पूरा पब्लिक का सामने आ गया है। घर का बात अगर सड़क पर आ जाए तो रास्ते पर चलता हुआ कोई भी आदमी घर के ऊपर गंदगी फेंक सकता है, और ये बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस रिश्ता के बारे में हमको फिर से सोचना पड़ेगा। चलो ऋतिक। डैड, आई सेड चलो। मिस बोस, ये क्या बदतमीजी है? आपने ये सब क्यों किया? मुझे लगा कि आप समझ जाएंगे, लेकिन आपने ये तो। बोस आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर दीक्षित, कल मेरी एंगेजमेंट है और आपने हमारे बारे में दुनिया के सामने आपको इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? इंटरव्यू? आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपकी इस हरकत की वजह से मुझे या मेरी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होगी? मिस बोस, मैंने सच में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो दिल्ली मेट्रो का फ्रंट पेज झूठ बोल रहा है। व्हाट? तो अब भी आप कहेंगे कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया? मिस बोस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वैसे भी ये आखिरी वादा तो निभाना है ना मुझे। तो किसी ने ऐसे ही छाप दिया होगा, है ना? ट्रस्ट मी, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। फाइन, आपने कुछ नहीं किया। ये निक्की ना, निक्की। अरे निक्की, जोर से टीवी लगा कर रखा है। चल, मुझे काम है कुछ। तो क्या यही है वो लड़की जिनके जिंदगी में आने से इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं संभाल पा रहे हैं? मिस्टर दीक्षित की मिस्ट्री गर्ल कब बन पाएंगे मिस्टर दीक्षित? यही देखने वाली बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देव बेटा, ये टीवी में क्या बोल रहे हैं लोग? तूने सुना? ये सब क्या है? तेरी और सोनाक्षी की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता ना, ये सब क्या है बेटा? देव? ईश्वरी, ईश्वरी, अभी उसे जाने दे। तुझे जो भी पूछना हो बाद में पूछ लेना। पर भैया, देव ऐसे क्यों चला गया? और टीवी पे ये सब क्या है? ईश्वरी, परेशान मत हो। तेरे हर सवालों का जवाब देव के पास होगा। मैं कह रहा हूं ना। सुनो जी, जल्दी से ना आप कपड़े बदल लीजिए। अब क्या है ना कि टीवी वाले बाल की खाल निकालने वाले जब तक चैन नहीं पड़ता ना उन्हें। हाय राम, वो देव और उस बंगालन की फोटो तो दिखाई दी। बस अब आते ही होंगे हमारे घर में सवाल जवाब करने। जब बात इतनी बड़ी गई है तो फिर ऐसे झल्ले बनकर तो ना मिले ना हम टीवी वालों से। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि
देव की कोई गलती नहीं है जीजी, मैं जानती हूँ। सब ना उस बंगालन का ही किया धरा है। हाय हाय, हमारे देव से बदला ले रही है। वो मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। क्या है ये? हाँ, क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ अंदर, पहले टीवी बंद कर दो। और सुनो, आज घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, समझ गए तुम लोग? जाओ। बोला कुछ काम नहीं है? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मिस्टर दीक्षित, मेरे बारे में बिना मेरी परमिशन के न्यूज छापने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? सर हमें तो लगा कि आप... दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में न्यूज छाप रहे हो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? सर मैंने तो... मेरे बारे में न्यूज छाप के अपनी न्यूज़पेपर को सेंसेशन बनाना चाहते हो तुम? बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरा इंटरव्यू लिए मुझे कोट कर रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अपने रिपोर्टर्स को मेरी लाइफ में जासूसी करने के लिए भेज रहे हो? तुमने ये न्यूज छापने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि उस लड़की का क्या होगा जिसके बारे में ये छाप रहे हो? तो पूरे समाज में उसके और उसके परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? एक बार सोचा भी नहीं? कल सुबह तक मुझे इस न्यूज़पेपर में एक अपॉलजी लेटर चाहिए, ओके? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं देव दीक्षित तुम्हें और तुम्हारे इस न्यूज़पेपर को बर्बाद करके रख दूंगा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये सब तो किस्मत का बात है बेटा। हाँ, किस्मत को क्यों दोष दे रही हो तुम? मेरी बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली किस्मत नहीं है, वो देव दीक्षित है। मेरा खून खोल रहा है माँ, और आप लोग मुझे रोक रही हैं। तो मेरा खून नहीं खोल रहा है क्या बेटा? এখন থেকে না একটু সহ্য শক্তি বাড়াও, সহ্য করতে শেখো। सोना की तरफ ध्यान दो, वो कितना दुखी है, एक बार सोचा है बेटा? मेरे मन को तभी शांति मिलेगी माँ जब मैं उस देव दीक्षित को उसके असली जगह पे पहुंचा दूंगा। बड़ा बोलती थी उसकी माँ कि उसका बेटा बड़ा संस्कारी है। ये संस्कार दिए उसने अपने बेटे को। घर में 3 बेटियां हैं, किसी और की बेटी के साथ कोई ऐसा करता है क्या माँ? विजय प्लीज, किसने क्या किया, क्यों किया, আমি জানি না। मुझे बस इतना पता है कि मेरी सोना की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मेरी बच्ची चुप हो जा, मेरी बच्ची। Come in. सोनाक्षी से बहुत नाराज हूं। जब मुझे पहली बार मिली थी तो उसने अपने पास के बारे में सब कुछ बता दिया था, आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। सोनाक्षी चाहती थी कि आपको भुलाने में मैं उसकी मदद करूं, और मैं वो मदद ही कर रहा था मिस्टर दीक्षित। आई नो, किसी को भूल जाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए आपकी हर चीप हरकतों को मैं इग्नोर करता गया, ये सोचकर कि शायद आपका भी दिल दुख रहा होगा। बहुत नाराज हूं मैं सोनाक्षी से। उसने आपके बारे में बताया तो था, लेकिन सब कुछ नहीं बताया था। ये नहीं बताया था कि आपके सीने में दिल ही नहीं है। ये नहीं बताया था कि आप सिर्फ एक अमीर आदमी हैं। ये नहीं बताया था कि आप अपने पैसे और पावर का जोर दिखाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। ये नहीं बताया था कि उसका ये अपर क्लास एक्स, उसका तो कोई क्लास ही नहीं है। एक नंबर की घटिया इंसान है आप। हुआ सोनाक्षी, आई फील बैड फॉर हर कि उसने आप जैसे इंसान से कभी प्यार किया था, या फिर गलती से उसे प्यार हो गया था। रुक ऋतिक, I'm sorry, ओके? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वाह, सॉरी।
आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। रियली क्या लगता है आपको? सिर्फ आप एक समझदार है, बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। कि सॉरी कहने से क्या हो जाएगा? मिस्टर दीक्षित, आपका ये सॉरी हमारी सोसाइटी में किसी लड़की की बदनामी की भरपाई नहीं कर पाएगा। और जो 2 कौड़ी की चीप हरकत आपने की है ना, डिस्गस्टिंग, शेम ऑन यू मिस्टर दीक्षित। यू नो, अच्छा हुआ कि आप और सोनाक्षी अलग हो गए। आप उसे डिजर्व ही नहीं करते, उसके लायक ही नहीं हैं आप। लुक एट यू। सोनाक्षी कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची, कितनी स्ट्रॉन्ग है, एंड आप। सोनाक्षी अच्छी, सबसे अच्छी। मैं उसके लायक नहीं हूं। जस्ट स्टॉप इट मिस्टर देव। ये शराफत का नाटक किसके लिए कर रहे हैं आप? इट्स इनफ, इट्स ओवर। अब आप किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपकी जिंदगी से सर उठाकर चली गई ना वो, इसीलिए आप उसका सर झुकाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो टूटकर बिखर जाए। आप ये चाहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली ये रिश्ता तोड़ दें। मिस्टर ऋतिक, मैं सोनाक्षी को कभी हर्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। आपको लगता है कि उसकी सगाई से पहले उसकी और आपकी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छाप देने से वो हर्ट फील नहीं करेगी, उसकी फैमिली हर्ट नहीं होगी? कम ऑन मिस्टर देव। यू नो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरे वो जो अपनी खुशी में खुश होते हैं, और आप वो है मिस्टर दीक्षित जो दूसरों की बर्बादी पर खुश होते हैं। सोनाक्षी को बर्बाद करना चाहते थे ना? कांग्रेचुलेशन, आपने वो कर दिया। इज्जत मिट्टी में मिल गई जीजी। ये सब ना उस बंगालन का ही किया धरा है। हाय हाय, हमारे खानदान के नाम को ना कीचड़ में घसीटना चाहती है। हमारे देव ने उसे छोड़ दिया ना, इसलिए हमारे घर में दोबारा घुसने के लिए हाय अखबार तक जा पहुंची वो। हे भगवान। राधा रानी, सच बोल नहीं सकती तो कम से कम सच पढ़ तो ले। इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि देव ने इंटरव्यू दिया है और सोनाक्षी एक मिडिल क्लास घर की सीधी सादी लड़की है, कोई फिल्म स्टार नहीं है जो मीडिया वाले उसके घर जाकर उसका इंटरव्यू लेंगे। कैंची की तरह जुबान चलाने से अच्छा है कि तू दिमाग चला ले थोड़ा। अरे उसकी शादी होने वाली है, इस तरह का इंटरव्यू देकर वो अपनी शादी तोड़वाएगी? माँ, तू जग रही है अभी तक? अभी तक सोई क्यों नहीं? सुबह की खबर देखकर रात की नींद चली गई बेटा। बैठ मैं तुझे समझाता हूँ। सुबह में बिना कुछ कहे गुस्से में निकल गया, लेकिन गया सीधा उस रिपोर्टर के पास जिसने ये गंदी हरकत की। अब उसे भी अपने किए पे पछतावा है। तूने हमेशा मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, तुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। जिस तरह तू सुबह चला गया वो देखकर मेरे मन में तो ऐसे ख्याल आ रहे थे। तेरा विश्वास ही मेरे लिए सब कुछ है।